भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न यनि। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न यनि। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आज के पाठ में आपका स्वागत है। तो चलिए बंधु, आज का पाठ प्रारंभ किया जाए। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बंधुओं, कल का जो संवाद था, कल का जो पाठ था, उसमें हमने जाना कि महादेव जी के कहे अनुसार जो सप्त ऋषि हैं वे माँ पार्वती को परीक्षा करने के लिए आए हैं। वे उनके प्रेम की भी परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने जब माँ पार्वती को देखा तो उन्होंने ऐसा देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। उन्होंने उनसे कहा कि आपने इतना कठिन परिश्रम, इतना कठिन क्लेश, इतना कठिन तप किस लिए किया है? आपके मन की क्या इच्छा है, ये आप हमें बताइए। तब माँ पार्वती ने ये कहा कि हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। तब ये बात सुनते ही सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेहु की सुगेह। जी हाँ बंधुओं, माँ पार्वती ने ये कहा कि नारद मुनि की बातों को सत्य समझकर मैंने ये तपस्या की है और श्री शिव जी को ही मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो ये बात सुनते ही, पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। यहाँ तक का पाठ हमने कल किया था। अब देखते हैं कि आगे और क्या क्या संवाद होता है सप्तऋषियों और माँ पार्वती के बीच में। चलिए बंधु, हमारे साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बंधु, आगे बढ़ते हैं। और एक बात बंधु, मैंने ये रिसर्च करके देखा कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाठ को अधूरा सुनकर छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें। पाठ को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट का समय लगता है। अपने पूरे दिन में से किसी भी समय 10 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। इसलिए आप इस पाठ को पूरी तरह से सुने, जिससे कि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए बंधु, आगे बढ़ते हैं। आगे सप्तऋषि माँ पार्वती से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। वे कहते हैं कि दक्ष सुतन उपदेश जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। सप्तऋषि कहते हैं कि नारद जी ने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु कर घरून घाला, कनक कशिपु कर पुनियस हाला। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो हित जी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं
वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। अर्थात नारद जी का तो घर द्वार नहीं है, उनका संसार नहीं है, वो वैरागी हैं, अकाम हैं, निष्काम हैं। वे सभी को इसी तरह से बनाना चाहते हैं। बंधुओं, ये यहाँ नारद जी का व्यंग्यात्मक रूप से उनकी निंदा कर रहे हैं सप्तऋषि, परंतु ये बात माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए की जा रही है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि वे इनकी निंदा कर रहे हैं। वास्तव में तो नारद सरी के भक्त कितने ही हैं, आप जानते ही हैं। वो भगवान की लीला में सहायक हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं, परंतु वास्तव में किसी का भी हानि वे नहीं करते हैं। जिसका जिससे कल्याण होगा वही कार्य वे करते हैं। परंतु यहाँ परीक्षा लेने के उद्देश्य से इस तरह से घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं यहाँ सप्तऋषि लोग। तो वे कह रहे हैं कि जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख अस बर पाए, भल भूलिहु ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अवडेरी मराए निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मागी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? ये प्रश्न सप्तऋषि पार्वती के सामने रखते हैं। वो ये समझाते हैं कि नारद जी के वचन सुनकर किनका क्या क्या हुआ, और आप भी नारद जी के ही वचन सुनकर इतनी कठिन तपस्या करके सहज उदासी शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हैं। आप ही सोचिए, क्या जो इस तरह से अकेले रहने में पसंद करता है, जो इस तरह से घूमता फिरता रहता है, जिसे ना खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना, उसके वहाँ कोई स्त्री टिक सकती है? आप ही जरा सोच करके बताइए। इस तरह से वो इन्हें परीक्षा ले रहे हैं। अब इनकी इन बातों का आगे क्या उत्तर देते हैं माँ पार्वती, ये सब हम जानेंगे कल के पाठ में। तो चलिए बंधुओं, आज का पाठ हम इन्हीं दोहों के साथ यहाँ विश्राम करते हैं और फिर कल देखते हैं कि इनकी इस चतुराई भरी प्रश्नों का किस तरह से उत्तर देते हैं माँ भवानी। तो कल मिलते हैं और आगे का पाठ करते हैं। तब तक राम ही सुमेरिय गाय, राम ही संतत सुनिया। राम गुण ग्राम ही हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप।
बोली पवन सुत हनुमान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। जय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे वाला बोल, हरे वाला बोल, हरे वाला बोल।